सर आपका परिचय। मेरा नाम दयाराम भार्गव है। स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी से राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर आज दिल्ली में हैं आप, क्या है आप लोगों का प्रोग्राम? स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी की आयोजित एक कार्यक्रम रखा हुआ है माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर के आदेशानुसार 21 दिसंबर 2025 को। आपका ये डीडीए पार्क दिल्ली का है, विधानसभा मटियाला में, सेक्टर 3 और फेज 3 में, और थाना बिंदापुरी आता है। वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। और इस कार्यक्रम का जो आयोजक हैं वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई हमारे धर्मवीर सिंह जी, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी से। दिल्ली प्रदेश के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद चौहान जी। दिल्ली प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अरविंद्र चौहान जी। और हमारे तमाम गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, रामजतन राजभर हैं, बद्रीनाथ राजभर जी हैं, सिकंदर राजभर जी हैं, महेश प्रसाद जी हैं, और तमाम हमारे साथी हैं। दिल्ली का जो कार्यक्रम है वो शोषित वंचित अधिकार महारैली के माध्यम से उन लोगों को स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी इकट्ठा करके उनको जागृत करने का काम करेगी। दिल्ली में देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन विगत पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली प्रदेश को बहुत ज़्यादा छेड़ करने का काम किया। स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी का यह मानना है कि जो शोषित वंचित समाज है, जिसकी हर वर्ग के द्वारा उपेक्षा की गई है, और जिस शोषित वंचित की आवाज़ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उठाता है, उस आवाज़ को उठाने का काम दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी को, जो 22 साल पुरानी पार्टी है, दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं। विगत में स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव भी लड़ा है। दिल्ली की जनता ने जो भी जनादेश दिया उसको हमने सरमाथे स्वीकार करने का काम किया। और दिल्ली में कई कार्यक्रम माननीय नेताजी का भी और स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भाई अरविंद राजभर जी का हो भी चुका है। लेकिन यह कार्यक्रम जो है करीबन 2,500 से 3,000 लोगों की हम लोगों की यह है कि 2,500 से 3 लोगों की हम लोगों की गैदरिंग होने जा रही है। क्योंकि शोषित वंचित महारैली जो है ये अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा करने के लिए नेताजी को बुलाया जा रहा है। और दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं भी हैं और बहुत ऐसी समस्याओं हैं जिसका उजागर भी नहीं करते, और वह लोग जुड़ना चाह रहे हैं कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा दिल्ली प्रदेश में। इसी को लेकर के 21 दिसंबर 2025 को स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय नेताजी मुख्य अतिथि के तौर पर पदार्पण कर रहे हैं। सर अगर सीधे तौर पे मैं ये कहूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप एनडीए के साथी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रेशर पॉलिटिक्स चाहिए? देखिए, स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति हर प्रदेश में अपने संगठन को, अपने पदाधिकारियों को, अपने लोगों को मजबूत करने का काम करती है। स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, अंतिम पायदान पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता, उसकी सुनवाई करते हैं ओम प्रकाश राजभर। अगर इसका जीता जागता सबूत देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की धरती में आप देख सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 मंडलों में काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा विगत में हमने बिहार में भी हमने चुनाव लड़ने का काम किया। एनडीए गठबंधन में, हमारा गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में है, हम राष्ट्रीय गठबंधन में नहीं है। जिस दिन एनडीए के द्वारा हम राष्ट्रीय गठबंधन में हो जाएंगे वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन एनडीए गठबंधन का उत्तर प्रदेश में किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। और स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। अगर हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम रैलियां नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमारी विजन, हमारी पार्टी का विजन जो है, नेताजी का विचारधारा कैसे वहां पहुंचेगा? जब हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हमारे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो चुनाव लड़ेंगे वो जाकर नेताजी की विचारधारा को बताएंगे, जब भी तो लोग ये समझ पाएंगे कि नेताजी का विचार क्या है, स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी क्या चाहती है और किस उद्देश्य से स्वेल्दो भारतीय समाज पार्टी दिल्ली में काम कर रही है। सर वैसे अगर मैं बात करूं, बिहार में आपने स्थिति देखी, आप अलग लड़े, बयाने भी आए इन्होंने कहा था कि पूरी सरकार एक लड़के से लड़ रही है। उस बयान का खंडन बाद में हुआ कि कहना कुछ और चाहते थे, क्या कुछ और गए। नहीं, देखिए, अपने वोटरों को पोलराइज करने के लिए अपने जो है प्रत्याशियों के साथ में कैसे वोट पड़ जाए, ये हर पार्टी का दल करता, हम ही नहीं करते। आपको मैं बता दूं, ये छोटी सी पार्टी पिछड़े समाज से ओम प्रकाश राजभर जाते हैं, इसीलिए पत्रकार महोदय या मीडिया के द्वारा लोग कटाक्ष करते हैं। आप देखेंगे 2022 और 24 के चुनाव में नीतीश जी
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, क्या गठबंधन में थे? और महाराष्ट्र अठावले जी आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, एनडीए गठबंधन से है, तो क्या उनका गठबंधन खत्म हो जाता है? ये कैसे इस चीज को मीडिया वाले तय कर लेते हैं? हमारा दल है, हमारी पार्टी है, हम लोगों के बीच में जाते हैं चुनाव लड़ना हमारा। सर हम तय नहीं कर रहे हैं, हमने ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि कहीं वहाँ गोटी तो नहीं हुई कि पिछड़ों का वोट लेकर के एनडीए को जिताने का प्रयास किया गया? नहीं, वो आप देखिए, आप लोग उसको जो भी मायने रखें, ये आपकी अपनी प्राथमिकता, आप क्या मायने रखेंगे, लेकिन स्वयं भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए वहाँ के जो हमारे मताधिकार थे, वोट देने वाले लोग थे, जिनकी मानसिकता की वहाँ के लोगों ने पिछली सरकारों ने दबाने का काम किया था, वो लोग वोट तक कैसे आवे, बूथ तक कैसे आवे, वोट कैसे डाले, तो इसलिए सभी पार्टियां करती थी। उसमें अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। दिल्ली के लोगों से अपील, मैं दिल्ली वालों से चाहता हूं कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आपके देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं। देश की दिल्ली जो है, राजधानी दिल्ली है। 21 दिसंबर 2025 को ग्राउंड डीडीए पार्क है आपका, और मटियाला विधानसभा के क्षेत्र में बिंदापुर थाने में आ रहे हैं। तो ज्यादा दिल्ली वासियों को चाहूंगा, जो शोषित वंचित अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग